हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में शिल्प कला। उत्तराखंड में शिल्प कला किस किस प्रकार की है, किन किन प्रकार की है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, उत्तराखंड में शिल्प कला। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में शिल्प कला के प्रकार, जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, उत्तराखंड राज्य में शिल्प कला की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो कि वर्तमान में हस्तशिल्प उद्योग के रूप में फल फूल रहा है। शिल्प कला के प्रमुख भाग निम्न हैं। तो क्या है, शिल्प कला उत्तराखंड में क्या है, प्राचीन काल से ही एक परंपरा के रूप में रही है, समृद्ध परंपरा के रूप में रही है, जो कि वर्तमान में हस्तशिल्प उद्योग के रूप में फल फूल रहा है। अब शिल्प कला जो है उसके प्रकार क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो प्रकार है शिल्प कला का, यह है काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प समूचा उत्तराखंड लकड़ी की प्रधानता के कारण, क्योंकि उत्तराखंड में लकड़ी बहुत अधिक है, तो लकड़ी की प्रधानता के कारण काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी से पाली, ठेकी, कुमैया, बदेल, नाली आदि तैयार की जाती हैं। राजी जनजाति के लोग इस कार्य में मुख्यतः लगे हुए हैं। तो राजी जनजाति के लोग क्या करते हैं, काष्ठ शिल्प उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। रिंगाल मुख्यतः चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जनपदों का मुख्य हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल के डाले, कंडे, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं। तो रिंगाल से क्या क्या बनाए जाते हैं, डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। बांस से सूप, डाले, कंडी, छापरी, टोकरी आदि बनाए जाते हैं। बेल से टोकरियां, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। केले के तने तथा भृंगराज से विभिन्न मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो केले के तने से क्या क्या, भृंगराज से तथा भृंगराज से विभिन्न मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं रेशा एवं कालीन शिल्प। रेशा एवं कालीन शिल्प, तो राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधे से प्राप्त रेशे से खुथले, कंबल, दर्री, रस्सियां आदि तैयार की जाती है। तो जो भांग के पौधे होते हैं उनसे जो रेशे निकलते हैं, उनसे क्या क्या बनाए जाते हैं, खुथले, कंबल, दर्री और रस्सियां बनाई जाती हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी व चमोली के अनेक क्षेत्रों में कालीन उद्योग काफी प्रसिद्ध है। भेड़ों के ऊन से यहाँ कंबल, पश्मीना, चुटका, दन, थुलमा और पंखी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मृत्तिका शिल्प। तो मृत्तिका शिल्प क्या होते हैं, राज्य में मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन, दीप, सुराही, गमले, चिलम, गुल्लक, डीकरे आदि बनाए जाते हैं। उसके बाद धातु शिल्प, राज्य में धातु शिल्प कला काफी समृद्ध है। यहाँ सोने, चांदी एवं तांबे से कई तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। राज्य में टमटा समुदाय के लोग एल्युमिनियम, तांबे, पीतल आदि धातुओं से घरेलू एवं पूजा गृह के लिए अनेक प्रकार की बर्तन तैयार करते हैं। उसके बाद बात करते हैं चर्म शिल्प। चर्म शिल्प स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले को बाड़ई या साड़की कहा जाता है। राज्य में लोहाघाट, जोहारी घाटी, नाचनी, मीलम आदि स्थानों पर चर्म कार्य होता है। यहाँ बैग, पर्स, जूते आदि तैयार किए जाते हैं। मूर्ति शिल्प, अब बात करते हैं मूर्ति शिल्प की। राज्य में मूर्ति कला की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों में उत्तर तथा दक्षिण की कला का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। साथ ही क्षेत्रीय कला का भी प्रभाव दिखाई देता है।
राज्य में अनेकों पाषाण, धातु, मृण और लकड़ी की मूर्तियां उपलब्ध हैं। इनमें से प्रमुख मूर्तियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति। यह मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की है। ये मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की कौन सी? विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति। आदि बद्री की मूर्ति, यह 5 फुट ऊंची प्रतिमा अभंग मुद्रा में स्थापित है, जिसके 4 हाथ हैं, जिनमें पद्म, गदा, चक्र तथा शंख हैं। नेक्स्ट, वामन मूर्ति। विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा काशीपुर में स्थित है। शेष शयन मूर्ति। विष्णु की ऐसी मूर्तियां उत्तराखंड के मंदिरों के प्राचीरों, पट्टिकाओं, छतों तथा द्वारों पर उत्कीर्ण मिलती हैं, जो मुख्यतः बैजनाथ तथा द्वारहाट की प्रतिमाओं में मिलते हैं। ब्रह्मा की मूर्तियां। ब्रह्मा देवता की एक मूर्ति द्वारहाट में रत्नदेव के छोटे मंदिर के द्वार की शीर्ष पट्टिका पर उत्कीर्ण है तथा दूसरी मूर्ति बैजनाथ संग्रहालय से प्राप्त हुई है। नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति। तो जागेश्वर की नटराज मंदिर तथा गोपेश्वर मंदिर में नृत्यधारी शिव मूर्तियां हैं। वज्रासन मुद्रा। केदारनाथ मंदिर के द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन मुद्रा की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट, बैजनाथ की मूर्ति। यह शिव मूर्ति वीरेशन मुद्रा में है, जिसके 4 हाथ हैं, जो विभिन्न मुद्राओं में दिखाई देते हैं। शिव की संहारक मूर्ति, ये लाखा मंडल में है। लाखा मंडल में शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। नृत्य करते गणपति। जोशीमठ में प्राप्त गणेश जी की नृत्य करते हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है। गणेश जी नृत्य मुद्रा में 8 भुजाएं हैं। यह मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है। नेक्स्ट है लाखा मंडल की मूर्ति। गणपति की यह मूर्ति विशिष्ट है। गणपति मोर पीठ पर सवार हैं तथा साथ में दोनों ओर से 2 मोर हैं। मूर्ति के 4 हाथ, 6 सिर हैं। इस मूर्ति पर दक्षिण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस मूर्ति का समय 12वीं शताब्दी के आसपास का हो सकता है। जागेश्वर की सूर्य मूर्ति। यह 3 फुट ऊंची मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। देवता समभंग मुद्रा में 7 घोड़ों से मंडित रथ पर खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी शिल्प कला। तो आज का टॉपिक इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।